जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चैत नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में भूलकर भी इन 3 जगहों पर अपने कदम मत रखना, वरना आपकी पूरी जिंदगी ऐसे अंधकार में डूब जाएगी जहां से निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। आपको 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और जो सम्मान आज आपके पास है वह धीरे धीरे आपसे छिन जाएगा। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, इसे समझो और अपने जीवन में अपनाओ। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो उसे कमेंट में जरूर पूछो। और अगर आप सच्चे मन से माता रानी के भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखो। ऐसा करने से आपके जीवन की हर बाधा दूर होने लगेगी और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप इन 3 जगह पर चले जाते हो तो माता रानी का प्रकोप इतना भयंकर होगा कि उसका असर केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगा। क्योंकि इस बार का चैत नवरात्रि सामान्य नहीं है। इस बार राहु की टेढ़ी दृष्टि आपको पहले ही संकेत दे रही है कि सावधान हो जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। और साथियों, अगर आपने गलती से भी इन 3 स्थानों पर अपने कदम रख दिए तो समझ लेना 9 देवियों का क्रोध सीधे आपके जीवन पर टूट पड़ेगा। आपके सारे व्रत, आपकी सारी तपस्या, आपके द्वारा किए गए सारे पुण्य कार्य एक ही पल में समाप्त हो जाएंगे। आपकी मेहनत, आपकी कमाई और आपके घर की लक्ष्मी, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और वह सब किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाएगा जो अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी अचानक से एक ऐसे दुखद मोड़ पर आ जाएगी जहां हर दिन एक नई परेशानी लेकर आएगा। आप दर दर भटकेंगे, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तरसेंगे और जो ऐसा आज आप दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं वह आपके हाथों में टिकेगा ही नहीं, बल्कि कोर्ट कचहरी और अस्पतालों के खर्चों में पानी की तरह बहता चला जाएगा। आपका बनता हुआ काम अचानक बिगड़ जाएगा, आपकी योजनाएं असफल हो जाएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी किस्मत पर ताला लगा दिया हो, जैसे किसी ने आपकी तरक्की को रोकने के लिए कोई अदृश्य जाल बुन दिया हो। आप परेशान होकर तरह तरह के उपाय करेंगे, अलग अलग लोगों से सलाह लेंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि असली कारण वह स्थान और वह लोग होंगे जिनसे आपको इन 9 दिनों में दूर रहना था, लेकिन आपने अज्ञानता में उनके पास जाना जारी रखा। यही वह गलती होगी जो आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। आपका चमकता हुआ भाग्य नहीं मिलेगा, आपका चमकता हुआ भाग्य चांता में आपको के तांवर भाग में अचानक से कंगाली में बदल जाएगा। आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी टूटने लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन से स्थान है और वह कौन से लोग हैं जिनसे हमें इन पवित्र दिनों में दूर रहना चाहिए। गुरुजी ने आज के वीडियो में इन्हीं रहस्यों के विस्तार से समझाया है और इस बार खतरा इसलिए भी अधिक है क्योंकि पूरे नवरात्रि के दौरान राहु आपकी कुंडली के ऐसे स्थान पर बैठा है जो आपके भविष्य, आपके धन और आपकी संतान से जुड़ा हुआ है। राहु का प्रभाव आपको भ्रम में डाल सकता है, आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है और आपकी जिंदगी में अनचाही समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा और अपने कर्मों को मजबूत बनाना होगा। अगर आपने सावधानी रखी तो शनिदेव और माता रानी की कृपा से आपकी जिंदगी में अपार खुशियां और समृद्धि आ सकती है, लेकिन अगर आपने लापरवाही दिखाई तो कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। गुरुजी आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इन खास स्थानों से दूर रहो,
क्योंकि वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। यह नकारात्मकता आपके दिमाग पर असर डालेगी, आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगी और आपके रिश्तों में भी दरार डाल सकती है। आप बिना कारण गुस्सा करने लगेंगे, अपनों से दूर होने लगेंगे और आपकी वाणी भी कठोर हो जाएगी। ऐसे में आपके दुश्मनों को आपको नुकसान पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों और स्थानों को पहचानें और समझदारी से निर्णय लें। इस नवरात्रि में सफलता आपसे बस एक कदम दूर है, बस आपको अपने कदम सही दिशा में रखने हैं। अगर आपने संयम रखा, अपने व्यवहार को नियंत्रित किया और गुरुजी के इन बातों को गंभीरता से लिया तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आपने अहंकार में आकर इन बातों को नजरअंदाज किया तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का अंत तक ध्यान से देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। मंदिर में जाने से जहां सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है, वहीं नकारात्मकता स्थानों पर जाने से अशांत हो जाता है और समस्याएं बढ़ने लगती है। इसलिए इन 9 दिनों में अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखें। गुरुजी अब एक एक करके उन स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने से आपको बचना है। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा तो यह नवरात्रि आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो इसका परिणाम आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे बच्चों के भविष्य पर किसी का भयंकर काली नजर लग गई हो। किसी ने तुम्हारी किस्मत को लोहे की मोटी जंजीरों से शमशान में ले जाकर बांध दिया हो। तुम परेशान होकर तरह तरह के उपाय करोगे, सैकड़ों ज्योतिष बाबाओं के पास भटकोगे, उनके चरणों में गिरकर अपने हजारों लाखों रुपए लुटाओगे, लेकिन तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस महा मुसीबत की असली जय वह जगह है, वह लोग है जहां तुम चैत्र नवरात्रि के दिन इन सिद्धों में अज्ञानता में अपना पांव रख देते हो और वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी का सायरन बज जाता है। तुम्हारा अच्छा खासा चमकता हुआ भाग्य रातों रात दुर्भाग्य और भयंकर कंगाली में बदल जाता है। भक्तों, आप लोग अपने विश्वास और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माता रानी को तन मन से जरूर पूजा कीजिएगा। आप लोग अगर सब कुछ ध्यान रखते हैं 9 दिनों में तो आप लोग का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। माता रानी का नाम लेकर 9 दिन माँ का नाम लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है और उनके पूजा सा आराधना में अपना जीवन लीन कर देना है। भक्तों, आप लोग ध्यान देते हुए अपना कर्म कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो में आप लोग बने रहे, आप लोग पर माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता रानी, जय भवानी, जय।